हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने फ़ोन में मोबाइल में गूगल क्रोम में आ जाना है और वहाँ पर टाइप करना है पीसीसी दिल्ली पुलिस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपको जो पहला यहाँ पर पॉपअप दिख रहा है उसके ऊपर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करते ही आपके पास लॉगिन का ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है, आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा वो फिल करना है। फिर पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे उसको फिल करने के बाद, और आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों अवेलेबल होंगे। तो मेरे केस में ऐसा है कि मैंने पहले से दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लॉगिन कर रखा है, मेरा आईडी पहले से है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करते ही इस प्रकार का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। और यहाँ पर हमें 1 बाय 1 सारी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही हमारे पास एक PDF फॉर्मेट आ जाएगा जिसमें हमारी डिटेल रहेगी और हमारे पास एक रेफरेंस नंबर होगा जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टाइटल में। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको मिस्टर सेलेक्ट करना है, अगर आप गर्ल हैं तो आपको मिस सेलेक्ट करना है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको मिसिस सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं सचिन डाल देता हूँ। अब यहाँ पूछेगा आपका फादर नेम, या फिर अगर आप लड़की हैं तो आपसे डॉटर ऑफ नेम, या अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ ऑफ नेम, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके आगे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले ईयर में आ जाते हैं। 2000 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मार्च सेलेक्ट कर लिया है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमें एड्रेस डालना है। अब एड्रेस में हमें क्या डालना है, अपना हाउस नंबर डालना है, गली नंबर डालना है, जहां हम रहते हैं उस एरिया का डालना है, और साथ में लैंडमार्क को डाल देना है। ये चीज़ें फिल करने के बाद अब आप इस एड्रेस के ऊपर कब से कब तक रह रहे हैं वो चीज़ हम आपको यहाँ फिल करनी है। तो फ्रॉम में हम डाल देते हैं, जैसे हम 2 साल से रह रहे हैं या 3 साल से रह रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। ईयर में हम जा जाते हैं 2020, मार्च से मैं इस एड्रेस पे मान लीजिए रह रहा हूँ तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब कब तक, प्रेजेंट डे तक। तो प्रेजेंट डे जैसे आज की जो तारीख है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसके अलावा किसी और एड्रेस पे रहते हैं तो वो एड्रेस भी आपको डालना पड़ेगा। वहाँ पर आप कब से कब तक रह रहे हैं वो भी आपको फिल कर लेना है। मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं एक ही एड्रेस पे रहता हूँ तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। अब आगे चलते हैं। आगे आपकी नेशनैलिटी इंडियन है ऑब्वियसली, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड के ऊपर जो 12 डिजिट के आपके नंबर हैं वो आपको यहाँ फिल कर लेने हैं आधार कार्ड वाले कॉलम में। फिर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर लिस्ट आएगी दिल्ली के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जो आपका पुलिस स्टेशन होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके नेक्स्ट में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में भी आपको साउथ है या ईस्ट दिल्ली है या साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पीसीसी टाइप, आपको किस प्रकार की पीसीसी आप करना चाहते हैं। जैसे ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, या फिर लाइसेंस के लिए। तो हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको से जेंडर पूछा जाएगा, तो जेंडर आप सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स पूछी जा रही है, जिसमें आपको जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, फिर उसका एड्रेस और वहाँ का लैंडलाइन नंबर। वो तीनों चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उससे नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर हाँ है तो आपको सिलेक्ट करके उसकी डिटेल भी फिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, आपको सिंपली नो सेलेक्ट कर लेना है।
अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़ोटो को कैसे 20 KB करते हैं या कैसे स्मॉल करते हैं डॉक्यूमेंट को, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा हमें चूज़ करना है कि कौन सा रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं, इलेक्शन ID कार्ड जो आपका वोटर कार्ड है वो भी अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड मैं यहाँ अपलोड कर दूंगा। इसका साइज़ जो है 200 KB के नीचे ही रहना चाहिए। तीसरे में आ जाते हैं कि जब भी कंपनी आपसे PCC के लिए डिमांड करती है तो एक वो लेटर आपको देगी, फिलअप करके देगी। कुछ डिटेल आपको भी फिल करनी है, जैसे पुलिस स्टेशन का नाम उस फॉर्म के ऊपर, उसको आपको स्कैन करके अपलोड यहाँ कर देना है। उसका साइज़ भी 200 KB के नीचे ही होना चाहिए। उससे नेक्स्ट में हम देखते हैं कि टेनेंट, जैसे आप मान लीजिए रेंट पर रहते हैं, ज़्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि हम क्या करें। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना है और रेंट एग्रीमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसका साइज़ भी कम से कम 200 KB के नीचे ही होना चाहिए। अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं अपलोड करते हैं, आपका अदर स्टेट का आधार कार्ड है, तो आपका PCC ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, सिंपली आपको सारे अपने जितने भी आपने डिटेल फिल की है उनको रिव्यू कर लेना है। अच्छे से रिव्यू कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग्स में मिस्टेक तो नहीं है या कोई और मिस्टेक तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा। वहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड, ATM से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपको 350 अबव यहाँ पे करना है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, वापस से इसी पेज पे आप आ जाएंगे। इस पेज में आपको आपका फिल की हुई सारी डिटेल और रिक्वेस्ट जो है, जो दिल्ली पुलिस के पास चली गई है, उसका रिक्वेस्ट का एक नंबर, आपका स्टेटस जो कि पेंडिंग में शो करेगा, वो आपको फ़ोटो के साथ एक डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने दिखाई देगा। आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपनी कंपनी में दे दीजिए और उसमें बताइए कि आपने PCC के लिए अप्लाई कर दिया है। 14 दिनों के अंदर आपकी PCC या तो अप्रूव हो जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। ज़्यादातर केस में अगर आपकी डिटेल्स सब कुछ ठीक है तो पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे, आपसे आपके घर पे आएंगे, वहाँ पर वेरीफाई करेंगे। आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिएगा। अगर आप घर पर नहीं हैं तो कोई और आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा जो घर पर हैं आपके, और आपकी PCC कंप्लीट हो जाएगी। जब 14 दिन के बाद जो रेफरेंस नंबर है आपके पास, उससे आप ट्रैक करेंगे तो आप, या फिर आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप कंप्लीटेड सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके दोबारा से अपनी कंपनी में दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जाना कि सिंपली बहुत आसानी से आप PCC के लिए बिना किसी मदद के अप्लाई कर सकते हैं और आपको चार्जेस भी उतने ही देने हैं जितने दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लगते हैं। अब आप कहीं बाहर जाएंगे, साइबर कैफ़े में जाएंगे, किसी और से करवाएंगे तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। लेकिन आप खुद ये चीज़ सीखेंगे, बहुत ही ईजी स्टेप है। अपने मोबाइल से आप